शांति। आज 31 दिसंबर 2021 है। आज का स्वमान है, मैं सुखदेव आत्मा हूँ। सुखदेव आत्मा अर्थात सदा सुखदायी, अपने संकल्पों से, वाणी से, कर्म से सदा सर्व को सुख देने वाले। ऐसे सुखदेव आत्मा परमात्मा के जो ईश्वरीय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वो अपने मन में सदा समाये हुए रहते हैं। इसीलिए वही सुख सर्व को देते रहते हैं। तो सारा दिन अपने उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए सर्व आत्माओं को अपने कर्मों से, संकल्पों से, वाणी से सुख का दान देते रहें। सुनेंगे आज का स्लोगन। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। बहुत सुंदर कर्म योगी की परिभाषा आज के स्लोगन में बताई कि कर्म योगी वो है जो कर्म करते हुए भी उपराम स्थिति में स्थित रहे। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की स्थिति। जिस प्रकार से एक पक्षी डाली पर बैठती है, फल फूल आदि सब खाती है, देखती है, लेकिन जब टाइम आता है उड़ने की तो वो अपने दोनों पंख पसार करके ऊंचे गगन में अपनी उड़ान भर जाती है। वे डालियों के फूल, पत्ते, फलों में फंस नहीं जाते, उनके आकर्षणों में पड़े नहीं रहते। यही उपराम स्थिति है। तो कर्म योगी आत्मा भी कर्म करते हैं इस कर्म के वृक्ष के डाली पर बैठ करके, लेकिन कर्म के फल, उसके परिणाम में फंसे नहीं रहते, उनके आकर्षणों में बंध नहीं जाते हैं। यही उपराम स्थिति है। इसको सहजता से समझने के लिए एक अंग्रेजी में यही बोलते हैं, डिटैच इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व होते हैं वो कर्म में फिजिकली, लेकिन मन से वे टोटली डिटैच्ड हैं। मन में ये कभी भी अपने लगाव का जो संस्कार है, कमज़ोर के संस्कार, वो उत्पन्न नहीं होने देते। कई बारी हम इस बात को सोच करके टू मच इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये मेरा कर्म है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है। तो टू मच इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से जैसे कि उस कर्म की डाली में फंस जाते हैं। ये उपराम अवस्था नहीं है, उपराम स्थिति नहीं है। तो ऐसे जो उपराम स्थिति वाले नहीं हैं, वे कर्म योगी नहीं कहलाएंगे। तो उपराम स्थिति अर्थात सदा डिटैच ऑब्जर्वर, डिटैच इन्वॉल्वमेंट। तो उपराम स्थिति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 शब्द हमें याद रखनी है, स्मृति में सदा रखनी है। वो 2 शब्द हैं, मेहमान और महान। मैं आत्मा महान हूँ, श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। क्योंकि जो महान आत्मा होते हैं वे कभी भी छोटी मोटी बातों में अपने आँख को डुबोते नहीं हैं। वे सदा ही उन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे हुए रहते हैं। और दूसरा, मैं मेहमान हूँ। इस पुराने शरीर में भी मेहमान हूँ और इस पुराने दुनिया में भी मैं मेहमान हूँ। और जो मेहमान होते हैं वे अपना कार्य संपन्न करके वापस अपने घर जाने की स्मृति में सदा रहते हैं। तो मैं भी ऐसी मेहमान आत्मा हूँ। तो ये 2 शब्द सदा स्मृति में रखें, मैं महान हूँ, मेहमान हूँ, तो सदा उपराम स्थिति में स्थित रह पाएंगे और सहज ही कर्म योगी जो स्थिति है वो उसको प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति।